दोस्तों इस आर्टिकल को ध्यान से देखो। इसमें बताया गया है कि कैसे यूएस के अंदर ही करीब 10,000 लोग हर साल ईटिंग डिसऑर्डर से अपनी जान गंवा देते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग शायद से गरीब होंगे और खाना वाना अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, इसलिए बेचारों की बिना खाए जान चली गई। तो दोस्त आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये लोग ना तो गरीब थे और ना ही इनके पास खाने पीने की कोई चीज की कमी थी, बल्कि इन्होंने तो भाई साहब सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के होते हैं ना, उनकी बॉडी देख ली थी और इन सब लोगों को वैसे ही बॉडी बनानी थी और इसी चक्कर में इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अंत में अपनी जान गंवा बैठे। सिमिलरली ये 23 साल के लड़के ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर वजनदार भारी भरकम 6 पैक एब्स वाली बॉडी बनाने के लिए अंधाधुंध इंजेक्शन ठोके और वो भी भाई दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन भाई सवाल अब ये आता है कि आखिर लोग अपनी बॉडी को लेकर इतने पागल हुए क्यों पड़े हैं? आखिर लोग लाखों रुपए के साथ साथ अपनी जान की बाजी भी अंधाधुंध कैसे लगा रहे हैं इसमें, जबकि रियलिटी तो हम सबको पता है कि हम सब की बॉडी एक तरीके से यूनिक है और ब्यूटी हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे आंखों में बसती है। तो भाई फिर क्यों लोग दूसरों की बॉडी देखकर मन ही मन ये सोचते हैं कि काश भाई मेरी भी ऐसी बॉडी होती, अगर ये वाली क्रीम इंजेक्शन या सर्जरी मैं भी करवा लूं तो मैं भी ऐसे ही सुंदर दिखने लगूंगी। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई भाई, और कैसे इसका फायदा उठाकर कुछ चालाक पूंजीवादी लोग कैसे रातों रात अंधा पैसा छाप रहे हैं भाई। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारी डार्क रियलिटी से पर्दा हटाने वाले हैं, जिसमें आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ में ऐसी बवाल चीजें भी पता चलेगी जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई यहाँ पे ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए कल्चर ऑफ एस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कौन सी चीज खूबसूरत है और कौन सी चीज नहीं। ये सब चीजें हम नहीं बल्कि हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए तो हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि कौन सी चीज खूबसूरत है और कौन सी चीज नहीं। जैसे कि भाई हम सबको पता है कि पूरी दुनिया अपने दांतों को व्हाइट करने के लिए पागल हुई पड़ी है, तो वहीं जापान के अंदर भाई उनके कल्चर में ये माना जाता है कि जिन लड़कियों के दांत काले होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और भाई इसी चक्कर में वहाँ की महिलाएं अपने दांतों को काला करने में लगी पड़ी है। वहीं अब मर्दों की बात करें तो पूरी दुनिया 6 पैक एब्स वाले मर्दों को खूबसूरत, हैंडसम और फिटनेस के साथ जोड़कर देखती है। तो वहीं अफ्रीका के अंदर रह रहे बॉडी टाइप के लोगों के कल्चर के हिसाब से जिन मर्दों का पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है ना, उन्हें सबसे ज्यादा हैंडसम माना जाता है। वहाँ 6 पैक एब्स वालों को तो कोई भाव ही नहीं देता। ठीक इसी तरह फ्रांस में लोग शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई गोरी चमड़ी वाली लड़की को सबसे ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। तो वहीं भारत में ब्राउन कलर वाली ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत और देवी की तरह मानी जाती है। इसलिए तो खूबसूरती पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी है, जहाँ लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से सामने वाले की खूबसूरती देखते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि जब सुंदरता हमारे कल्चर से ही डिसाइड होती है, तो फिर क्यों लोग गोरा होने के पीछे या फिर साइज 0 होने के पीछे इतने पागल हुए पड़े हैं? तो भाई यहाँ से शुरू होता है कॉर्पोरेट का पूरा मायाजाल। अब एक्चुअली में आज जो कैमरा हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो इन्वेंट हुआ था तकरीबन 1816 में। तब लोग इस कैमरे को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फिर ये पावरफुल हथियार बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के हाथ में लगा और सन 1900 में ऑर्डरन नाम की पहली डिओड्रेंट कंपनी ने लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करने का पहला प्लान बनाया। प्लान सिंपल सा था, उन्होंने एक डिओ को मार्केट में लॉन्च किया जो साधारण सा था, लेकिन भाई उस साधारण से डिओ के लिए उन्होंने एक एड शूट करवाया, जहाँ एड में ये चालाकी से दिखाया गया कि एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मेल की नजर फीमेल की बदबूदार अंडर आर्म पर पड़ती है और दोनों का मूड खराब हो जाता है और ये इनसिक्योरिटी लोगों के सीधा दिल पे हिट कर गई। और ये कैंपेन भाई इतना सक्सेसफुल हुआ कि उस समय इस प्रोडक्ट की डिमांड 112% बढ़ गई। और फिर तो भाई क्या कहना था, फिर तो सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जानबूझकर लोगों के प्रॉब्लम्स को भर भर के दिखाने शुरू कर दिए, जो कि असल में प्रॉब्लम्स थे भी नहीं। और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नाम पर वो लोगों को अंधाधुंध अपना प्रोडक्ट चिपकाने लगे। और भाई आज तो ये सब कुछ खुलेआम किया जाता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी को अपनी क्रीम मार्केट में लॉन्च करनी होती है ना, तब वो कंपनी सबसे पहले ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस को उठा लेते हैं जो पैदाइश से ही दूध की तरह गोरी होती है, और फिर वो चालाकी से उसकी सुंदरता को फोटोशॉप या फिर किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब खुद देखो। और भाई इस तरह से खुलेआम लोगों को झूठे दिलासे दिए जाते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे ना, तब आपकी भी स्किन बिल्कुल ऐसी चमकदार हो जाएगी। जबकि सच्चाई तो भाई आपने खुद देख ली कि आखिर कैसे हमें पागल बनाया जाता है। अब भाई आप 1 मिनट के लिए सोच करके देखो कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग को हर रोज अपने हिसाब से तैयार कर रही है, जहां हमें बार बार ये दिखाया जाता है कि कैसे एक डार्क स्किन वाली लड़की अपने जीवन में मेहनत करने के बाद भी कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाती, लेकिन वहीं जिस लड़की ने क्रीम लगाकर खुद को गोरा बना लिया है, वो तुरंत ही सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ तक कि हमें मूवीज और एड्स में बार बार ये दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोग एक हेल्दी और गोलू मोलू सी लड़की को बस इसलिए
बेफालतू के नाम से चिढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी नजर में वो लड़की थोड़ी सी ओवरवेट है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो लड़कियां जीरो फिगर लेकर घूम रही होती है उनके पीछे भाई लड़के पागल हुए पड़े हैं, जिसे देखकर भाई लड़कियों में भयंकर इनसिक्योरिटीज पैदा होती है। और भाई ये सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग तो अब जानबूझकर हीरोज के भी सिक्स पैक्स ऐप दिखाने लग गए हैं, ताकि धीरे धीरे लोग इस बात को एक्सेप्ट करने लग जाए कि अगर तुम्हें भी इस पावरफुल हीरो की तरह बनना है तो भाई उसके लिए सिक्स पैक एप्स तो होने ही चाहिए। कहाँ आप करियर, पैसा और बेटर फ्यूचर जैसी मामूली सी चीजों में लगे पड़े हो। असली हीरो बनना है तो सिक्स पैक्स ऐप बनाना सीखो पहले। इसलिए तो भाई फिटनेस और ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसे झूठे विज्ञापनों के चक्करों में 2024 तक आते आते 2463 बिलियन की होने वाली है। और ये मैं नहीं बल्कि ये रिपोर्ट खुद कहती है, आप खुद देख लो। अब भाई अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि भाई एडवर्टाइजमेंट करने से क्या ही हो जाएगा, इससे हमारे अंदर थोड़ी ना कुछ बदलाव होगा, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था ना कि कैसे हम ब्यूटी को अपने कल्चर के हिसाब से देखते हैं, तो भाई जब ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमें बार बार लगातार दिखाई जाती है ना, तब ये सब चीजें सबकॉन्शियसली हमारे परसेप्शन को धीरे धीरे चेंज करने लगती है। और फिर समय के साथ साथ हमें ये यकीन होने लगता है कि भाई ये सब चीजें बाहर से थोड़ी ना आई है, ये तो सालों से हमारे ही कल्चर का हिस्सा है। इसलिए तो भाई फिर हम अंधाधुंध बेफालतू के ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए तो हमें बार बार टीवी और सोशल मीडिया पे बार बार लगातार फालतू के एड्स दिखाए जाते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साल 2012 में जीवनसाथी.com ने अपने यूजर पर एक सर्वे कंडक्ट किया, जहाँ पे उन्हें ये क्लियरली पता चला कि ऑलमोस्ट 71% भारतीय महिलाओं को आजकल सिर्फ ऐसा ही हस्बैंड चाहिए जिनका रंग भाई गोरा हो। जबकि हम सबको पता है कि प्राचीन काल से ही हम भारतीयों का रंग ब्राउन है, यानी कि हल्का सांवला रहा है। लेकिन क्या करें, विदेशी कंपनियों की अंधाधुंध एडवर्टाइजमेंट ने गोरा मतलब सुंदर इंसान ये थॉट हमारे दिमाग में इस कदर घुसा दिया है कि अब हमारी जनरेशन को यही लगने लगा है कि भाई यही हमारे कल्चर का हिस्सा है। जबकि भाई ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भाई सच्चाई तो ये है कि जो लोग सेलिब्रिटीज को देखकर इंस्पायर होते हैं ना, उनकी खुद की भी बॉडी वैसी नहीं होती। जैसे कि आप काइली जेनर को तो जानते ही होंगे, जिनकी इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है, जो खुद पहले ऐसी दिखती थी, लेकिन फिर मैडम जी ने कई सारी सर्जरीज करवाने के बाद वो आज कुछ इस तरह से दिखती है। और भाई जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये मोहतरमा काइली कॉस्मेटिक नाम की एक कंपनी चलाती है, जहां वो अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है, ये बोलकर कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप भी मेरी ही तरह इंस्टेंटली अट्रैक्टिव और सुंदर दिखने लग जाओगे। जबकि भाई सच्चाई तो ये है कि वो खुद अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए महंगी महंगी सर्जरीज करवा रही है। इसके बाद भी कुछ कसर बच जाए तो ये लोग फोटोशॉप और लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं खुद को और भी ज्यादा बेहतरीन और सुंदर दिखाने के लिए, और इसी तरह से वो चालाक जैसे लोगों से अंधा पैसा लूट रहे हैं। और भाई 2018 में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओपनली प्रूफ के साथ ये दिखा दिया कि कैसे अपने ही बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जैसे ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और सलमान खान जैसे लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को अच्छे और खूबसूरत दिखा सके। जिसे आसान शब्दों में कहा जाए ना भाई, तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स किसान की तरह काम करते हैं, जो सबसे पहले तो बड़ी ही चालाकी भरे एड्स और कैंपेन चला करके हमारे दिमाग में हमारी खुद की ही बॉडी के लिए इनसिक्योरिटीज का बीज बो देते हैं। और फिर जैसे जैसे ये इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो सॉल्यूशन के नाम पर अलग अलग प्रोडक्ट बना करके हमें बेचने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर हमें उनके जाल में फंसा देते हैं, जिससे कि हम जिंदगी भर उनके मैट्रिक्स के गुलाम बनकर रह जाते हैं भाई। और भाई ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि इनके ये फेक बॉडी स्टैंडर्ड्स पूरी जनरेशन को खोखला बना रही है। इसलिए तो आजकल के मासूम बच्चे बेचारे न सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी, बल्कि बॉडी डिस्मॉर्फिया और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम के भी शिकार बन चुके हैं। और भाई ये बॉडी डिस्मॉर्फिया ऐसी भयानक मेंटल कंडीशन है ना, जहाँ लोग खुद की ही बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। उन्हें लगने लगता है कि वो किसी श्राप की वजह से किसी बदसूरत सी बॉडी में फंस चुके हैं, जिससे उभरने के लिए फिर वो अंधाधुंध मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सेलिब्रिटीज की तरह बॉडी हासिल करने के लिए खाना पीना तक छोड़ देते हैं भाई, जिसकी वजह से ही हर दिन लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन भाई ये सब बातें बड़ी ही चालाकी से आपसे छुपा दी जाती है। अब भाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आदिमानव की तरह जटाधारी बनकर जंगली की तरह रहना है, बिल्कुल नहीं दोस्त। क्योंकि एक्सरसाइज करना या अपनी बॉडी का ध्यान रखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमारा मोटिव खुद को गोरा दिखाना या सेलिब्रिटीज की तरह सिक्स पैक ऐप बनाना नहीं, बल्कि हेल्दी एंड फिट बॉडी को हासिल करना होना चाहिए। तभी आप सही और सटीक डिसीजन ले पाओगे। लेकिन इसके बजाय अगर आप पूरा दिन अपनी बॉडी को शेप देने के लिए या बस अपने चेहरे को सुंदर दिखाने की कोशिश में लगे रहोगे, तो भाई इससे आपको कितना फायदा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको जिंदगी भर उनका गुलाम बना करके रख लेंगे, जिससे कि वो तो रातों रात अंधा पैसा छाप लेंगे, लेकिन आप बेचारे जिंदगी भर उनके बनाए मैट्रिक्स के माया जाल में फंस कर रह जाओगे। क्योंकि सीधी सी बात है भाई कि जब तक आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहोगे, तब तक मार्केट में बैठे वो बड़े बड़े प्लेयर्स आपको इस मैट्रिक के माया जाल से कभी आजाद होने ही नहीं देंगे। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग मिलकर हमें मैट्रिक्स के माया जाल में ही क्यों कैद करते हैं, और आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है भाई? तो दोस्त इन सारे सवालों के जवाब हमने ऑलरेडी ये लेफ्ट वाली वीडियो में देकर रखे हैं,
तो जल्दी से जाइए और क्लिक करके देख लीजिए। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसा ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की प्रो टिप है SIP वर्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब मान लेते हैं कि आज आपके पास 2 लाख रुपए है और आप इस 2 लाख रुपए को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो एक तो सबसे पहले आपने इन्वेस्ट कर दिया FD में, जो आपको हर साल ऑन एन एवरेज 6.5% का इंटरेस्ट रेट जनरेट करके देता है। लेकिन वहीं बाकी बचे 1 लाख रुपए आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिए, जो आपको हर साल ऑन एन एवरेज 20% का तो इंटरेस्ट रेट दे ही सकता है। तो अब भाई समय में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर 20 साल के बाद इन 2 लाख रुपए का क्या होता है। तो ये 1 लाख रुपए जो आपने FD में इन्वेस्ट किए थे ना, अब उसकी वैल्यू भाई करीब 3.5 लाख रुपए हो चुकी है, जिसमें अगर हम इन्फ्लेशन को थोड़ा एडजस्ट कर दे तो ये अमाउंट बचेगा 1,09,000 रुपए, बस इतना ही। लेकिन वहीं भाई अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज वो 1 लाख रुपए जिसे आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था ना, वो आज 38 लाख रुपए हो चुके हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन को भी थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर देना तब भी ये अमाउंट भाई 12 लाख रुपए के आसपास होता है। इसलिए भाई समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना आज ही सीख लो। अब इस पूरे सिचुएशन को बताने का हमारा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप जाकर अपने सारे पैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही लगा दो। नहीं दोस्त, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे बस इतना सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय में अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज होगी ना, तो उसकी मदद से भाई आप अंधा पैसा छापकर किसी भी मैट्रिक्स के माया जाल से बाहर निकल सकते हो। बस इतनी सिंपल सी बात हम समझाना चाहते हैं आपको। तो दोस्त, अगर बात समझ में आई है तो वेल एंड गुड, एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।